इस ड्राइवर ने अनजाने में वह देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। पकड़े जाने पर उसने आंखें मलने का नाटक किया, पर मालिक ने देख लिया और सीधे सवाल किया। बलराम ने तुरंत बहाना बनाया कि अभी एक पवित्र पेड़ निकला था जिसे उसने सम्मान दिया, और मालिक ने इसे सच मान लिया। फिर दोबारा झांकने पर टोके जाने पर उसने पिछला सिर छूकर पुराना रास्ता पार करने का बहाना बनाया। उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर दोनों पति पत्नी काफी हैरान रह गए। बलराम खुद को सबसे चालाक समझता था। मालिक को छोड़कर वह उनकी कार लेकर अपने गांव पहुंचा। अपनी शान दिखाने के लिए उसने गांव में घुसते ही खूब हॉर्न बजाया। जब वह कार से उतरा तो पड्ड होशियों की जलन के बीच उसका अंदाज बदला हुआ था। तभी दादी ने उसे डांटा कि अमीर होकर भी वह पैसे क्यों नहीं भेजता। बलराम के पैसे निकालते ही दादी का व्यवहार बदल गया। उसे डर था कि बलराम हाथ से न निकल जाए, इसलिए उसने उसकी शादी तय कर दी। बलराम ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता और भाई की तरह शोषित नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने गाँव छोड़ मालिक के यहाँ फिर ड्राइवर की नौकरी कर ली। एक दिन मालकिन को चाय देते समय उन्होंने मेहमानों के सामने उसकी पैंट में हाथ डालने और पीले दांतों की बदबू पर नाराजगी जताई। बलराम खुद को साफ मानता था, पर आईने में पीले दांत देख उसे घिन आई। उससे पिता पर गुस्सा आया कि उन्होंने उसे दांत साफ करना क्यों नहीं सिखाया। उसने गुस्से में दांत पीस लिए, जैसे वह अपनी पृष्ठभूमि नहीं बदल सकता। आज मालकिन का जन्मदिन था और नशे में धुत पति पत्नी रोमांच चाहते थे। अनाड़ी मालकिन सैर पर जाने की जिद करने लगी। नौकर होने के नाते बलराम मना नहीं कर सका। मालकिन पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। बलराम डरा हुआ था पर बेबस था। तभी मालकिन ने एक बच्ची को टक्कर मार दी और उनका नशा उतर गया। पति पत्नी पुलिस बुलाना चाहते थे, पर बलराम ने उन्हें जबरदस्ती कार में बैठा दिया। कोई गवाह न देख वे भाग निकले। मालकिन पछता रही थी, पर बलराम घर जाकर खून साफ करने लगा। उसे पता था कि गरीब परिवारों में बच्चों की गिनती ज्यादा होने से शायद ही कोई शिकायत करे, और पुलिस भी इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगा कि इस वफादारी से मालिक का परिवार उसे अलग नजर से देखेगा। अगले दिन मालिक के पिता ने उसकी तारीफ की और पूरा परिवार बलराम के प्रति असाधारण अपनापन दिखाने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा भी, अब हम एक परिवार हैं। बलराम हैरान नहीं था, क्योंकि यह उसकी पिछली रात की वजह से था। पर तभी मालिक का भाई एक इकबालिया बयान लाया। पुलिस शिकायत होने पर बलराम बलि का बकरा बनता। उसने सोचा न था कि वफादारी का ऐसा अंजाम होगा। उसे तब और दुख हुआ जब दादी ने भी पैसों के लिए दस्तखत कर दिए। यह उसे फंसाने जैसा था। मालिक अपराध बोध से आंखें नहीं मिला सका। बलराम जान गया कि अब कोई रास्ता नहीं है और उसे दस्तखत करने ही होंगे। वह अब भी जबरन मुस्कुरा रहा था। आज के बाद बलराम डर डर कर जीने लगा। उसे डर था कि लड़की के घर वाले पुलिस में शिकायत कर देंगे। आधा महीना बीतने पर पुराने मालिक ने उसे बुलाया। उनका रवैया बदल गया था। जो उसे परिवार मानते थे, अब वही उसे घुटनों के बल बैठकर मालिश करने का हुक्म देने लगे।